हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटी। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो जो हमारा हड़प्पा है वो एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का एक हमारा सिटी है जो कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट 80 ईयर्स पहले खोजे थे। ठीक है, अभी से लेके 8 ईयर्स पहले वो सिटी फाउंड हो चुका था और वो हमारा ओल्डेस्ट सिटी है। ठीक है, और उसी की तरह हड़प्पा की तरह ही बहुत सारे और भी सिटीज़ बने जिनको कि हम लोग हड़प्पन्स के नेम से भी जानते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ और बनना शुरू हुए उनको कॉपी करते हुए। ठीक है, तो हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिटी क्या है? हड़प्पा सिटी है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि हड़प्पा में ऐसा क्या स्पेशल है क्योंकि उसको हम लोग सिटी बोल रहे हो और लाइक वो क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले तो जो हमारा सिटी था वो एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइडेड था। सबसे जो पहला पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं सिटीडल्स, और फिर जो हमारा दूसरा पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर टाउन। जो पहला पार्ट है हमारा वो वेस्ट साइड में रहता था और वो मोस्टली ऊंची जगहों पे बनाया जाता था, छोटे छोटे साइज़ के। ऐसा इसलिए वो लोग करते थे क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्शन, दूसरे अगर एनिमीज़ आ गए हम पे अटैक किए तो हम लोग उस जगह से अपने सिटी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ऊंचाइयों पे बनाया जाता था लेकिन साइज़ में छोटे छोटे होते थे। फिर लोअर टाउन में, यहाँ पे हमारे ईस्ट साइड में ये सारी चीज़ें सिचुएटेड होती थी। और जो हमारा लोअर टाउन है वो एक्चुअली बहुत बड़ा विशाल जैसा, मतलब टाउन जैसा ही एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा बड़ा रहता था। और वो आराम मतलब साइज़ में नॉर्मल साइज़ के होते थे, ज़्यादा ना छोटे ना बड़े। ठीक है, फिर जो हमारा जो ब्रिक्स है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी ब्यूटीफुली उसको बेक किया गया है कि वो अभी 1000 ईयर्स होने के बाद भी वो बहुत अच्छे से अभी तक उस प्लेस में स्थिर है। ठीक है, और वहाँ पे जो भी हमारे जो भी ब्रिक्स के जो पैटर्न्स है वो इतने अच्छे से इंटरलॉक्ड पैटर्न में कि वो काफ़ी, वो जो जितने भी वॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि पुराने लोग कितना सोच करके कोई भी काम करते थे। और फिर हम लोग देखेंगे कुछ कुछ सिटीज़ थे जिसमें कि हमारे स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड था सिटीडल्स में। जो एक है हमारा एग्जांपल में मोहनजोदारो, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्पेशल टैंक्स थे वहाँ पे, जिसको कि आर्कोलॉजिस्ट नेम दिए ग्रेट बाथ। ठीक है, और फिर वो हमारे उस एरिया में बना हुआ है। तो वही सेम सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो हो गया, हमारा हड़प्पा हो गया, इसमें बहुत सारे स्टोर हाउसेस भी देखने को हम लोगों को मिला। स्टोर हाउसेस जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ों को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के बारे में। तो जितने भी वहाँ पे हाउसेस थे उनका अलग से सेपरेट बाथिंग एरिया था, और कुछ के तो अपने वेल्स थे यानी कुआं था जिसके लिए वो लोग वाटर वगैरह वो लोग को मिल जा रहा था। फिर बहुत सारे सिटीज़ जो थे वो उनके जो भी ड्रेन थे यानी कि जो नाली वाली का सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, वो एक्चुअली कवर्ड था। ठीक है, बड़े प्लान तरीके से वो लोग अपने सिटी को बनाए थे पुराने के लोग। फिर जो हमारा जो स्लोप था, जितना मतलब जितना भी ड्रेनेज था वो सारा चीज़ स्लोपिंग साइड में था ताकि आराम से पानी ऐसे फ्लो हो सके। स्लोप मतलब होता है हल्का ऊपर नीचे टाइप शेप का, वो था। जो भी ड्रेनेज स्मॉलर एरियाज़ के थे वो लोग सारे कनेक्टेड थे हमारे बड़े बड़े ड्रेन से। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें थी हमारे हो गए, स्ट्रीट्स हो गया या फिर हमारा हाउसेस था, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से प्लान की हुई थी कि किसी को भी कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रहा था, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा था लोगों को। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरह का वहाँ पे उस टाइम पे हाउसेस था, ड्रेनेज था या फिर हमारा स्ट्रीट था, पानी कहाँ से आ रही थी। ठीक है,
लाइफ जो वहाँ की थी सिटीज़ की, अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हड़प्पा सिटी था वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस था, और वहाँ के जो रूलर्स थे वो रूलर्स कौन थे, वो रूलर्स वहीं के पीपल्स थे। वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन कर रहे थे बिल्डिंग्स वगैरह सिटीज़ में, वो ही लोग रूल करते थे, ठीक है। वो लोग दूसरे दूसरे लोगों को सेंड करते थे मेटल्स वगैरह, प्रीशियस स्टोन वगैरह कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रिबर्स क्या होते हैं। तो स्क्रबर्स वो लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था उस सिटी में, ठीक है। जो लोग अब पढ़ना लिखना जानते थे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उसमें वो लोग पत्थर वगैरह में सुंदर से लिखना विखना सीख जाते थे। वहाँ पे जो औरतें थी या फिर आदमी थे वो लोग डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। वो लोग जैसे टोकरी वगैरह बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें वो लोग को बहुत बहुत ब्यूटीफुली आती थी, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टेराकोटास टॉयज़ मिले वहाँ पे, जो कि इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारे वहाँ के बच्चे थे, हड़प्पा सिटीज़ के बच्चे थे, वो लोग उस टेराकोटा टॉयज़ से खेलते थे। अब वो पुराने टाइम का एक ऐसा टॉय होता है जो कि पक्की मिट्टी से बनता है। वो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा टॉयज़, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से न्यू क्राफ्ट्स थे उस सिटी में, ठीक है। तो जो हमारा हड़प्पा सिटी था, वहाँ पे हम लोग को मोस्टली स्टोन्स या फिर स्नेल्स हो गए, मेटल्स जो कि हमारे कॉपर के थे, ब्रॉन्ज या गोल्ड या सिल्वर, इन सारी चीज़ों के मेटल्स वहाँ पे हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। जो हमारे कॉपर और ब्रॉन्ज थे वो मोस्टली टूल्स वेपन्स बनाने में या ऑर्नामेंट्स या फिर वेसल्स बनाने में हेल्प होता था। जो गोल्ड एंड सिल्वर था उससे मोस्टली ऑर्नामेंट्स बने हुए थे वहाँ पे, या फिर वेसल्स बना हुआ था। वेसल्स काइंड ऑफ ऐसा कुछ जिसमें हम लोग कुछ स्टोर करके रखते हैं, उसको वेसल बोलते हैं। फिर जो हमारा हड़प्पन्स थे वो मोस्टली जो स्टोन्स होता था उसको सील्स बनाने में हेल्प करते लेते थे, जिससे वो लोग जो एनिमल्स हो गए अब वो सारी चीज़ों को वो लोग कवर करके आराम से रख सके। रेक्टेंगुलर शेप का होता था, ठीक है। फिर जो हड़प्पन्स थे वो बहुत सुंदर सी हमारा डिज़ाइंस वगैरह पॉट में बनाते थे, ब्लैक डिज़ाइंस जिसको बोलते थे, पॉट्स में बनाते थे। फिर जो हमारे जो एक्चुअल पीसेस है क्लोथ्स के, वो हम लोग को मिला वो सिल्वर वॉसेस में अटैच था या कॉपर में, मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहनजोदारो भी एक प्लेस है, वहाँ पे ये सारी चीज़ हम लोग को देखने को मिले। फिर जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो हमारे को ये सब फाउंड किए कि हमारे को वहाँ पे स्पिंडल वॉल्स भी मिला, जिसमें से वो लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, या फिर जो राउंड सा नहीं होता जिसको आप घुमाते हो और बहुत सुंदर से पॉट वगैरह बन जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। फिर वहाँ पे जिससे हम लोग स्पाइन करते थे, थ्रेड वगैरह मिलता था, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग को ये पता चला कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हैं हड़प्पन्स, वो हर चीज़ों में एक बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे, और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे डिस्कवर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पेशलिस्ट ही डिस्कवर कर रहे हैं, और बहुत तरीके से सलीके से सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कवर हो रही थी। और वहाँ के लोग जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि उनको रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से मिलते थे। तो रॉ मटेरियल्स वो होता है जो कि हम लोग नेचुरली भी मिल जाता है, या फिर फार्मर्स भी रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। एज रॉ मटेरियल से ही हम लोग बाद में और कुछ फाइनल गुड्स वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल बोल सकते हैं हम लोग जो कच्ची चीज़ें हो गई, लाइक हमारा जो कॉटन हो गया वो रॉ है। जब तक हम लोग कॉटन से उसका थ्रेड नहीं बना के उसको हम लोग क्लोथ नहीं बनाते हैं, तो जो हमारा कॉटन है वो एक्चुअली रॉ है, ठीक है। उसी तरह से रॉ मटेरियल्स कैसे वो लोग को मिल रहा है, तो जो हमारा नॉर्मल नॉर्मल सा रॉ मटेरियल्स था वो लोग वो सारी चीज़ें तो उनको आसपास ही मिल जाती थी, बट कुछ कुछ है जैसे उनको प्रीशियस स्टोन या गोल्ड या फिर टिन वगैरह लेने के लिए उनको थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ता था। तो हड़प्पन्स जो थे वो कॉपर जो कि अभी प्रेजेंट राजस्थान है वहाँ से
लिया करते थे। जो हमारा टिन है जिसको मिक्स करके वो लोग ब्रॉन्ज बनाते थे, वो अफ़गानिस्तान से आता है अभी के टाइम पे, जिसको हम लोग अफ़गानिस्तान या इराक बोलते हैं, वहाँ से वो लोग लेते थे। जो हमारा गोल्ड था वो अभी के टाइम पे हमारा कर्नाटका में है, प्रीशियस स्टोन इसको हम लोग बोल रहे हैं। और जो हमारा प्रीशियस स्टोन है वो गुजरात वगैरह से वो लोग मंगाते थे, ठीक है। तो फूड वो लोग क्या खाने जीने के लिए तो ऑब्वियसली खाना पड़ता है, तो लोग क्या खाते थे, तो कंट्री साइड में वो लोग तो मोस्टली क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, एनिमल्स को पालते थे। तो जो हड़प्पन्स थे वो मोस्टली हमारा वीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेस हो गया, पीस हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ों को ग्रो करवाते थे। और फिर ये हम लोग एक पहले पढ़े प्लॉगिंग, जिसमें हम लोग एक टूल का यूज़ लेते हैं जिससे हम लोग अर्थ सरफेस को थोड़ा खोदते हैं, डिग करते हैं, ताकि हम लोग सॉइल को फर्टाइल बना सके और उसमें जितना न्यूट्रिशंस वगैरह ऐड कर सके, ताकि हम लोग सीड्स अच्छे से ग्रो करवा पाए, ठीक है। तो वो लोग भी ये सारी चीज़ें करते थे। वो लोग खुद के साथ साथ अपने जानवरों का भी केयर करते थे। जब वो समर का टाइम होता था तो वो लोग अपने जानवरों के साथ बहुत दूर तक निकलते थे इन सर्च ऑफ ग्रास वाटर, वो लोग के लिए, ठीक है। फिर जो हमारा वो लोग नट्स वगैरह या फिर बेरीज हो गए वो सब भी कलेक्ट करते थे, फिशेस मारते थे और फिर वो लोग उसको भी खाते थे। एनिमल्स तो वाइल्ड एनिमल्स हो गए, उनको भी वो लोग हंट करके खाते थे। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ हड़प्पन्स के फूड प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी, ठीक है। समझ में आ गया, चलते नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हम लोग देख लेंगे दो टाउन्स के बारे में जो कि गुजरात में हैं, हड़प्पन्स टाउन्स। तो जो सबसे पहला है वो हमारा धोलावीरा। ये जो हमारा टाउन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर के लिए फेमस था, और जो हमारा वहाँ का सॉइल था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड किया हुआ था। उसका गेटवे, उसके गेट से लेके एंडिंग तक 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड था। वहाँ पे एक पब्लिक सेरेमनी के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया, वहाँ ओपन एरिया था जहाँ पे कुछ फेस्टिवल वगैरह हुआ तो बहुत सारे लोग मिल के वहाँ पे गैदर हुआ करते थे, ठीक है। फिर वहाँ पे हमारा बहुत सारा लेटर्स जो कि हमारे वाइट स्टोन्स पे लिखा हुआ मिला हमें, ठीक है, देखने को। फिर जो हमारा था लोथर, एक और दूसरा टाउन जहाँ पे कि हम लोग को देखने को मिला डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के स्टोन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे उस सिटी में। और जितने स्टोन्स वो हमारा वहाँ पे एक स्टोर हाउस भी सिचुएटेड था उनका अपना। और जितनी हमारे वहाँ पे मोस्टली जो भी शॉप्स थे वो बीड्स बनाने का काम करते थे। प्रीशियस स्टोन्स जो हो गए उनसे वो लोग बीड्स बनाते थे, हाफ मेड बीड्स हो गया, फिर टूल्स वाला बीड्स हो गया, या फिर फिनिशिंग बीड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्कशॉप में अवेलेबल थी। वो लोग वो सारी सारी काम कर रहे थे बीड्स के लिए, क्योंकि वो प्लेस ही बहुत ज़्यादा फेमस था बीड्स के लिए। बीड्स का मतलब होता है प्रीशियस स्टोन, ठीक है। तो वो लोग उनसे ज्वेलरीज वगैरह प्रिपेयर करते हैं, या फिर बहुत सारे जगहों पे वुड का भी वो बीड्स होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो फेमस था वो प्लेस, ठीक है। ये दो हम लोग हड़प्पन सिटीज़ के बारे में जाने जो कि गुजरात में सिचुएटेड थे, दोनों के दोनों, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। धीरे धीरे मिस्ट्री क्रिएट होने लगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लग गई अराउंड हमारा 3900 ईयर्स पहले। ये सारी चीज़ें हम लोग को मेजर चेंजेस देखने को मिली। पीपल रहना छोड़ दिए सिटीज़ में, राइटिंग वगैरह या फिर सील्स बनाना, ये सारी चीज़ें वो लोग ख़त्म कर दिए हैं। वहाँ पे जो भी वॉल्स थे वो हल्का टूटने लग गए। फिर जो मोहनजोदारो जो हमारा है वहाँ पे जो भी हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम वगैरह देखने को मिला, सारा चीज़ टूट चुका था। बहुत ज़्यादा ही जो स्ट्रीट था वो बुरे हाल में था। ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तो इसके बारे में पता करना करा तो अभी तक पॉसिबल नहीं है, बट स्कॉलर्स जो है पुराने लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को थोड़ा पढ़ते हैं, डीप में समझते हैं, वो लोग का कहना है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो नदी नाले वो सारी चीज़ें सूख गए हों, या डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया हो, या फिर फ्लड आ गया होगा। बट कोई भी चीज़ अभी इस चीज़ को एक्चुअली जस्टिफाई नहीं कर पाया है कि क्यों वहाँ से लोग शिफ्ट हो गए, सिटीज़ इतना अच्छा सिटी से लोग क्यों दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी मिस्ट्री हैं, ठीक है, इनके बारे में अभी पता किया नहीं गया है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे आप पूरे अच्छे से डिटेल में, आपको और अच्छे से समझ में आएंगी बातें। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। लाइक करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।